हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 अध्ययन कर रहे हैं, जो महेश कुमार बर्नवाल कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है। आज चौथा लेक्चर है, जिसमें हम संयोजकता एवं रासायनिक बंधन अध्याय को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके विषय विस्तार को देख लेते हैं, जिसमें पहला है तत्व की संयोजकता को देखेंगे, अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया को देखेंगे, उत्कृष्ट या आदर्श गैसों की संयोजकता को देखेंगे, संयोजी कोष एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, रासायनिक बंधन के प्रकार को देखेंगे, जिसमें आ जाएगा अंतः अणुक बल अथवा परबल बंध और अंतर अणुक बल अथवा दुर्बल बंध। इसके बाद हो जाएगा विद्युत संयोजकता अथवा आयनिक बंध, आयनिक अथवा विद्युत संयोजी यौगिक, सहसंयोजक बंधन के प्रकार, सहसंयोजक बंधन के प्रकार, ध्रुवीयता के आधार पर संयोजी बंधन के प्रकार, जिसे सहसंयोजक बंधन में हम देखेंगे एकल सहसंयोजक बंध, द्विक सहसंयोजक बंध और त्रिक सहसंयोजक बंध। इसके बाद देखेंगे अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया, उत्कृष्ट या आदर्श गैसों की संयोजकता, संयोजी कोष एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन, रासायनिक बंधन व उसके प्रकार, और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, फिर उप सहसंयोजक बंधन और दुर्बल बंध। इतने सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्व की संयोजकता को देखते हैं। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता यानी कि कंबाइनिंग पावर उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। बोरबरी योजना के अनुसार किसी परमाणु के अंतिम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसे उस परमाणु का अष्टक कहते हैं। अष्टक पूर्ण होने पर वह तत्व रासायनिक रूप से अस्थायी यानी कि केमिकली स्टेबल हो जाता है। इसलिए प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ग्रहण किए गए, त्याग किए गए अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है तथा अष्टक पूरा करने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यदि किसी तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 अथवा 4 हो तो उस तत्व की संयोजकता उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर यानी कि 1, 2, 3 अथवा 4 होती है। परंतु यदि परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 अथवा 8 हो तो उस तत्व की संयोजकता 3, 2, 1 अथवा 0 होगा। यानी कि जब 5, 6, 7 बचेंगे तो क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 8 में से यदि 7 को घटाएं तो 1 बचेगा, और यदि 8 में से 8 को ही घटा दें तो 0 बचेगा। यानी कि ये बचेगा उसकी संयोजकता जब 5, 6, 7 क्या हो, इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हो। तो किसी तत्व की संयोजकता की गणना, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 अथवा 4 से कम हो तो वो संयोजकता क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 1, 2, 3, 4 यानी कि जो हम सब ऊपर में डिस्कस किए। यदि किसी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो तो उसकी संयोजकता क्या होगा, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि 3, 2, 1, 0। अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया, यदि कोई परमाणु 3 प्रकार से अपने बाह्यतम कोष में यानी कि कोई परमाणु 3 प्रकार से अपने बाह्यतम कोष में अष्टक पूर्ण कर सकता है। पहला है किसी अन्य परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, दूसरा है किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, जैसे कैल्शियम Ca हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8, 2 हो जाएगा यानी कि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 6 होगा। इसमें क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करके दे देगा किसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का भी अष्टक क्या हो जाएगा पूरा, और ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम भी स्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो बना देगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि इसमें क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को 2 संयोजी इलेक्ट्रॉनों यानी कि प्रदान करके अपना अष्टक पूरा करता है तथा ऑक्सीजन कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। तीसरा नियम है किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर, या तो साझेदारी भी करके, जैसे समझते हैं उदाहरण से, जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 6 होगा, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होगा, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6। तो इसमें क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन को चाहिए कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाना होगा, तो ये क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा और बना लेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये समझे कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में है तो 1, 2, 3, 4 और 2 ये दोनों क्या कर रहा है, साझा कर रहा है, और ये इसे साझा कर रहा है, और इसका भी अष्टक पूरा हो गया यानी कि 1, 2, 3, 4 यहाँ, 1, 2, 3, 4 यहाँ, ये हो गया। यानी कि ऑक्सीजन के
दो परमाणु तथा कार्बन का एक परमाणु परस्पर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। उत्कृष्ट या आदर्श गैसों की संयोजकता। प्रकृति में उत्कृष्ट गैसें पाई जाती हैं जिन्हें आवर्त सारणी के 18 वर्ग समूह में इन गैसों के नाम एवं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवश दिया गया है, मतलब नीचे आगे। तो चलिए इसे देख लेते हैं। ये है उत्कृष्ट गैसें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसका परमाणु संख्या। तो हीलियम का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये, नियोन का हो जाएगा 2-8, आर्गन का हो जाएगा क्या 2-8-8, क्रिप्टॉन का हो जाएगा 2-8-18-8, जिनॉन का हो जाएगा 2-8-18-18 और रेडॉन का हो जाएगा 2-18-8-32-18-8। ये यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में क्या है 8-8 इलेक्ट्रॉन है और ये अष्टक पूरा है। यानी कि हीलियम में क्या है दो ही कक्षा मतलब इसमें कक्षाओं की संख्या कम होता है, तो ये भी अपने आप में क्या है मतलब अस्थाई है। प्रत्येक उत्कृष्ट गैस के परमाणु का अंतिम कोश क्या होता है पूर्णतः भरा होता है। हीलियम को छोड़कर शेष सभी उत्कृष्ट गैस परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। इसीलिए ये गैसें क्या है गैसें अष्टक नियम का पालन करती है। चूंकि हीलियम के परमाणु में एक ही कक्षा होते हैं, चूंकि आगे हम सब देखें एक ही कक्षा होते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है दो ही इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से भी वह क्या है पूर्ण है। सभी उत्कृष्ट गैसों की अंतिम कक्षा पूर्ण होने के कारण इनकी संयोजकता शून्य होती है। संयोजकता शून्य होने के कारण इन गैसों की अन्य तत्वों के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी अत्यंत कम होती है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं कर सकते हैं। संयोजी कोश एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोश उसका संयोजी कोश कहलाता है तथा इस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉन के मध्य संयोजन की प्रक्रिया में यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन को लुईस प्रतीक सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और तत्व के प्रतीकात्मक वर्ण के चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर बिंदु लगाकर लुईस प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक बंधनों के प्रकार को देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा अंतः अणुक बल अथवा प्रबल बंध, अंतर अणुक बल अथवा दुर्बल बंध, विद्युत संयोजी अथवा रासायनिक बंध, संयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध, हाइड्रोजन। ये इसमें हो जाएगा ये अंतः अणुक बल में ये 3 हो जाएंगे और अंतर अणुक बल अथवा दुर्बल बंध में हो जाएगा हाइड्रोजन बंध और वांडर वाल्स बंध। कोर इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित उस इलेक्ट्रॉन के यानी उस इलेक्ट्रॉन के कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी तत्व के परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस तत्व के कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका कक्षीय विवरण निम्नवत है। जैसे इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 1 होगा, क्योंकि 11 होते हैं तो 8 2 10 और एक कितना हो गया 11। ये दोनों क्या कहलाएगा क्या कोर इलेक्ट्रॉन, और जो ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन ये कहलाएगा बाहर में जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो इसके अंदर में है प्रथम कोश और द्वितीय कोश में ये कहला जाएगा क्या कोर इलेक्ट्रॉन। आगे समझते हैं कुछ तत्वों के लुईस प्रतीक भी यहाँ दिए गए हैं। जैसे सोडियम का हो जाएगा, सोडियम में क्या कर सकते हैं इसके बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उसमें एक है एक डॉट बिंदु से सूचित किया जाएगा। जैसे मैग्नीशियम में 2 है तो एम में 2 बिंदु हो जाएगा, एल्यूमिनियम में 3 है तो 3 हो जाएंगे, सिलिकॉन में 4 है तो 4 बिंदु हो जाएगा, फास्फोरस में 5 तो 5 बिंदु हो जाएगा, सल्फर में 6 है तो 6 बिंदु, और क्लोरीन में 7 है तो 7 बिंदु से दिखाएगा, आर्गन में कितने हैं 8 तो इसको 8 बिंदु से दिखाया जाएगा। इसे कहते हैं क्या तत्वों के लुईस प्रतीक। चलिए आगे समझते हैं रासायनिक बंधन। प्रकृति में परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वे अपने समान अथवा भिन्न परमाणुओं के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। आयनों, अणुओं, रबों तथा यौगिकों के निर्माण के लिए परमाणुओं के परस्पर संयोजन की प्रक्रिया रासायनिक बंधन कहलाती है। जिन अणु अथवा अणु समूह यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य कार्यरत वह आकर्षण बल जो उन्हें परस्पर जोड़े रखता है एवं एक विशिष्ट ज्यामितीय स्वरूप प्रदान करता है, रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड कहलाता है। रासायनिक बंधनों को उनकी प्रकृति, बंधन प्रक्रिया एवं शक्ति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है। आगे चलिए देखते हैं अंतः अणुक बल अथवा प्रबल बंध। अंतः अणुक बल अथवा प्रबल बंध को देखते हैं। जिन
अणु के भीतर उपस्थित परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतः आणुक बल अथवा परबल बंध कहलाता है। ये बंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, किसी अणु के भीतर उपस्थित परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वह अंतः आणुक बल अथवा परबल बंध कहलाता है। तो ये कितने प्रकार का होता है, जैसे 3 प्रकार के ये होते हैं, तीनों को देखते हैं। जैसे विद्युत संयोजी अथवा इसी को कहते हैं आयनिक बंध, इलेक्ट्रोकोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। 2 परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप रासायनिक बंध विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध कहलाता है। यानी कि 2 परमाणुओं के मध्य जो संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप निर्मित जो होता है रासायनिक बंधन, उसी बंधन को क्या कहेंगे, विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध वो कहलाता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण दोनों परमाणु परस्पर विपरीत आवेशित आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला परमाणु धनायन तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु ऋणायन कहलाता है। अगला है, इसके विपरीत आयनों के मध्य एक प्रबल आकर्षण बल यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है, जिसे विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध कहा जाता है। आगे समझते हैं आयनिक बंध के गुण। आयनिक बंध अन्य सभी बंधनों की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इसमें धनावेशित परमाणु अर्थात आयनों की उपस्थिति के कारण ये उचित माध्यम में सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। आयनिक बंधन से जुड़े अणुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। आयनों की उपस्थिति के कारण आयनिक बंध से जुड़े अणु जलीय विलयन में अथवा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक अथवा विद्युत संयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध द्वारा जुड़े हुए आयनों से निर्मित यौगिक आयनिक अथवा विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण। विद्युत संयोजी यौगिक रवेदार संरचना वाले होते हैं, जिनमें धनायन एवं ऋणायन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः कठोर यानी कि हार्ड होते हैं और आयनिक आवेश में वृद्धि के साथ तथा आयनों के मध्य दूरी कम होने के साथ इनकी कठोरता में वृद्धि होती है। कुछ विद्युत संयोजी यौगिक हैं, इसके संयोजी यौगिक को देखेंगे, फिर सूत्र देखेंगे और इसके संघटक यानी कि जिससे ये बने हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड किससे बने, NaCl, Na+ और Cl- इसका संघटक हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा KCl, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा NH4Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा CaCl2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा Al2O3, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH, कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4, कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा Ca(NO3)/2। ये है क्या, कुछ यौगिक थे। आगे समझते हैं, ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, द्रव, अमोनिया आदि में विलय होते हैं तथा अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल आदि में विलय होते हैं। प्रबल आयनिक बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए विद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। सहसंयोजक बंधन, एक समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण निर्मित बंध सहसंयोजक बंध कहलाते हैं और सहसंयोजक बंध से जुड़े सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अष्टक अष्टक पूर्ण करते हैं। त्रिक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंध जब 2 परमाणु के मध्य दोनों परमाणुओं के 3-3 इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है तो उन परमाणुओं के मध्य त्रिक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन के अणु में क्या होंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साझा करेंगे और ये 3-3 इलेक्ट्रॉन के साझा करने से इसमें क्या हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। ये नाइट्रोजन के अणु है N2। नाइट्रोजन के प्रत्येक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अर्थात त्रिक सहसंयोजक बंधक बनाकर अष्टक क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणु से निर्मित सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल एवं मीथेन। इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणु के मध्य एकल बंधन का निर्माण। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। इसे कहेंगे एकल सहसंयोजक बंधन। जैसे इसमें समझते हैं कार्बन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 4 परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजक बंधन का निर्माण हो रहा है। कुछ प्रमुख सहसंयोजक यौगिक हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा
CO2, जल का हो जाएगा H2O, इसका फॉर्मूला याद रखना है, रासायनिक सूत्र और नाम। अमोनिया का हो जाएगा NH3, मीथेन का हो जाएगा CH4, एथिलीन का हो जाएगा C2H4, एसिटिलीन का हो जाएगा C2H2, कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो जाएगा CCl4, हाइड्रोजन सल्फाइड का हो जाएगा H2S और सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा SO। सहसंयोजक यौगिकों के गुण। सहसंयोजक यौगिकों में दुर्बल अंतरा अणुक बल कार्य करता है, इसीलिए ये सामान्य ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु यूरिया एवं चीनी आदि कुछ यौगिक इसके अपवाद हैं जो केवल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, इथेनॉल, एसीटोन आदि में विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, हेक्सोन में क्या होते हैं, विलय होते हैं। परंतु कुछ संयोजी यौगिक इसके अपवाद हैं, जैसे चीनी, जल ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, विलय होते हैं। अगला पॉइंट है, सहसंयोजी यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं अमोनिया जैसे NH3 जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि उसमें आयन पाए जाते हैं। इस कारण से ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ध्रुवीयता के आधार पर सहसंयोजी बंधन के प्रकार। सहसंयोजी बंधन से जुड़े परमाणुओं में दो प्रकार की स्थिति पाई जाती है। अष्टक पूर्ण करने के लिए साझा किए गए इलेक्ट्रॉन या दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में स्थित होते हैं या किसी एक परमाणु के अधिक निकट स्थित होते हैं। सहसंयोजी बंधन, इसमें हो जाएगा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। तो पहला हम सब देखते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। बंध यानी किसी को बंध या तो बंधन बोलते हैं, बॉन्ड। जब साझा किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में स्थित होते हैं तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है, और इस स्थिति में दोनों परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, इसीलिए साझा किए गए इलेक्ट्रॉन पर समान आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे हाइड्रोजन H2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन हो जाएगा CH4। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु साझा किए गए इलेक्ट्रॉन पर उच्च आकर्षण बल लगाते हैं, जिससे सहसंयोजी बंध में असमान साझेदारी यानी कि अनइक्वल शेयरिंग उत्पन्न होती है, और इलेक्ट्रॉन यानी कि आंशिक ऋणावेशित उच्चतर विद्युत धनात्मकता वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। और इस विस्थापन से सहसंयोजी बंधन में एक विद्युत द्विध्रुवीय का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार का बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन परमाणु की ओर क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो जाते हैं। अमोनिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। अगला है तीसरा उप सहसंयोजक बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब दो परमाणु के मध्य साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु से प्राप्त किया जाए तो इस दशा में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, और उस उप सहसंयोजक बंध को ये तीर चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, मतलब प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें तीर का पश्च भाग इलेक्ट्रॉन का दाता तथा अग्र भाग क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का ग्राही परमाणु की ओर होता है। उदाहरण के लिए हम सब समझते हैं अमोनियम क्लोराइड जो NH4Cl है, अंडर ब्रैकेट NH4Cl और आउट ऑफ क्या है, Cl, L हो जाएगा। इसे समझते हैं, जैसे ये क्या है, अमोनिया NH3 और HCl, तो इससे बनेगा क्या, NH4Cl बन जाएगा। इसमें ये हो जाएगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा NH4Cl तथा अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br हो जाएगा। में विद्युत संयोजी यानी कि सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे CO हो जाएगा, ओजोन का हो जाता है सूत्र O3 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 एवं में सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। दुर्बल बंध समझते हैं, वीक बॉन्ड्स। विभिन्न अणुओं, परमाणुओं एवं आयनों के मध्य कार्यरत वे आकर्षण बल जिन्हें समाप्त करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दुर्बल बंध कहलाते हैं। ये बंध जैविक अणुओं को निर्धारित एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध एवं वांडर वाल बंध। ये हो जाएगा दुर्बल बंधनों के प्रमुख क्या है, उदाहरण है। हाइड्रोजन बंध को समझते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसी परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु के विद्युत ऋणात्मक
परमाणु के मध्य कार्यरत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। अंतर आणुक हाइड्रोजन बंध, जब यह बंध दो अथवा दो से अधिक भिन्न अणुओं के परमाणु के मध्य निर्मित होता है तो इसे अंतर आणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। जैसे जल का हो जाता है H2O, अमोनिया का हो जाएगा NH3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हो जाएगा H2O2। ये हो जाएंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड के उदाहरण। अंतर आणुक हाइड्रोजन बंध में हो जाएगा क्या, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के विभिन्न परमाणुओं के मध्य निर्मित होते हैं तो इसे अंतः आणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। जैसे DNA, RNA आदि प्रोटीन, ये सब। वंडर वाल्स बल क्या है? वंडर वाल्स बल किसी यौगिक के अणु के मध्य पाया जाता है। यह बल विद्युत संयोजी, सहसंयोजी अथवा उप सहसंयोजी बंधों से भिन्न होता है। वंडर वाल्स बल निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अस्थायी ध्रुवीय द्विध्रुव बल, ये बल दो ध्रुवीय यानी कि दो ध्रुवीय अणु के मध्य सक्रिय होते हैं जिनके मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन की असमानता साझेदारी होती है। प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल, यह सबसे दुर्बल अंतर आणुक बल है जो अस्थायी होता है। यह बल तब उत्पन्न होता है जब दो परमाणु परस्पर अस्थायी द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? तत्व की संयोजकता। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड में। कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है? उपरोक्त सभी प्रकार से। जैसे किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके, किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, यानी कि तीनों प्रकार से कर सकता है। वह कौन सी उत्कृष्ट गैस है जिसके परमाणु की अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा न होते हुए भी उसकी संयोजकता 0 होती है? वो हो जाएगा हीलियम, क्योंकि इसमें एक ही कक्षा होता है। अणुओं तथा परमाणुओं के मध्य आरोपित वह आकर्षण बल जो उन्हें एक निश्चित ज्यामितीय स्वरूप में बांधे रखता है रासायनिक बंध कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किन यौगिकों में सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं? वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO में हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा O3 में, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 तीनों में होगा। किस रासायनिक बंध को आयनिक बंध भी कहा जाता है? वो विद्युत संयोजी बंध होंगे। विद्युत संयोजी यौगिकों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये रवेदार रचना वाले एवं कठोर होते हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। जल में विलय परंतु बेंजीन में अविलय होते हैं, यानी कि सभी हो जाएंगे ये सही। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? उपयुक्त सभी में। निम्नलिखित में से किस यौगिक के अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं? वो हो जाएगा HCl। निम्नलिखित में से किस यौगिकों में आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं? उपयुक्त सभी में हो जाएगा। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम साइनाइड और कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि तीनों में होगा। किसी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन है यानी कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रथम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि आंतरिक कक्षाओं में, यानी कि ये हो जाएगा आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होंगे वही कहलाते हैं क्या? कोर इलेक्ट्रॉन। अगले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया यानी कि अध्याय 5 को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।